रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जोशीमठ का दौरा किया है। उन्होंने हालात का जायजा लिया है, अफसरों से मुलाकात की है और जो मूल कारण है जोशीमठ में जो हुआ है, जो स्थिति है, यहाँ पर असुरक्षित इमारतों को ढाया जा रहा है, उसके कारण क्या होंगे और कैसे लोगों को विस्थापित किया जाए, क्योंकि इस वक्त सरकार की कोशिश यही है, चाहे फिर हम राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। ठंड का मौसम है, ऐसे में सरकार बार बार यही कह रही है और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट उन्होंने भी यही कहा कि प्राथमिकता यही है कि लोगों का पुनर्वास हो पाए, उनको सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। उनकी जिंदगी सबसे जरूरी है, उनका जीवन बच पाए। तो आगे क्या करना है ये सरकार सोच रही है। पर्यावरणविद जो कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि जो राज्य सरकार ने कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय की टीम कल यहां पर पहुंची थी। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जो कि रक्षा राज्य मंत्री तो हैं ही, साथ ही उत्तराखंड से भी आते हैं, ऐसे में उनका दौरा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्य सरकार साथ साथ अगर केंद्र सरकार की बात करें तो पल पल नजर बनाए हुए हैं इस पर, लेकिन लगातार जिस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं, जोशीमठ हो, टेहरी हो या फिर कर्णप्रयाग जहां पर मैं मौजूद हूं वहां का इलाका हो, साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा हिस्सा निकल कर गिर चुका है। ऐसे में ये बड़ी अपडेट इस बीच हम आपको बता दें कि जोशीमठ में जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें जमींदोज हो रही हैं, धरती फट रही है और बिल्डिंग्स अब खतरे के निशान तक पहुंच गई, यानी कि उन्हें डेंजर जोन में घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में जोशीमठ में आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सीबीआरआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो जो रिसर्च सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पल पल की निगरानी बनाए हुए है। ऐसे में जो होटल है जिसको डिमोलिश किया जाना है, जिसको गिराया जाना है क्योंकि वो झुक चुका है, ऐसे में उसे भी अब गिराया जाएगा और गिराने से पहले प्रॉपर अनाउंसमेंट भी की जा रही है जिससे कि लोग सतर्क हो जाए। प्रियंका हमारी सहयोगी जोशीमठ में मौजूद है। प्रियंका, क्या डिमोलिशन का काम शुरू हो चुका है? अंकिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें उस इलाके की दिखा रही हूँ जो माउंट व्यू आज डिमोलिश होने वाला है। उसके नीचे जो लोग रहते हैं उनको नगर पालिका केंद्र में रखा गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ये पूर्व सीएम है, जो तमाम लोगों से भी मिलने के लिए आए हैं। पहले तो मैं सर का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर, इतनी नौबत क्यों आई? हम जुलाई में भी न्यूज़18 इंडिया ने भी यहाँ पर आकर खबर की थी, दिखाया था कि घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ी हैं। आज नौबत इतनी है कि डिमोलिश कर रहे हैं और ये सब नगर पालिका केंद्र में है। देखिए, जो डेमोलिश करने की स्थिति आई है वो इसलिए आई है कि जो प्राकृतिक कारण या भूगर्भिक कारण, जो भूगर्भिक हलचल यहाँ पर हुई है उनमें तेजी हुई है। हल्का फुल्का उत्तराखंड में भूगर्भीय हलचल होती रहती हैं या भूकंप यहाँ पर 300-400 बार, 300 बार, 250 बार ऐसा आता रहता है साल में, लेकिन वो बहुत कम होता है। अब इस समय जो हलचल हुई वो काफ़ी तेज़ी से हुई है। उसके कारण यहाँ पर पानी के सोर्स आए हैं और उसमें मलबा आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब अभी भी अंदर हलचल चल रही है। आखिर मिट्टी क्यों आ रही है इतनी मात्रा में? अभी तक मिट्टी को बंद हो जाना चाहिए था। कोई बारिश भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है, तो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई ऐसे जो पानी के कुएँ हैं वो कुएँ अभी अपना आकार बढ़ा रहे हैं और इसलिए इसके लिए पूरा अध्ययन की जरूरत है। बहुत अध्ययन की जरूरत है। सर, आप यहाँ इन लोगों से मिलने भी आए हैं। अभी आपसे आने से पहले ही मेरी एक शख्स से बात हो रही थी। कहते हैं कि जब हम घर बनाते हैं, हम नगर पालिका से भी परमिशन लाते हैं, हम तमाम जगहों से भी परमिशन लाते हैं। जब इस तरीके की बिल्डिंग्स बनी जिसका भार एक तरीके से कहा जा रहा है कि सेंसिटिव जोन है, इतना भार शायद भूगर्भ सह नहीं पाया, तो उसके लिए परमिशन कहाँ से आती है और सरकार उस वक्त क्यों नहीं चेताती है? देखिए, ये सारे काम नगर पालिकाएँ करती हैं और यहाँ पर जो विशेषज्ञ लोग तो नगर पालिकाओं में होते नहीं हैं। फिर लोगों के पास लैंड बहुत सीमित है। किसी के पास यहाँ मुट्ठी बोलते हैं, नाली बोलते हैं, तो उसमें बहुत कम ज़मीनें लोगों के पास है। उनके पास विकल्प ही नहीं है, लैंड बैंक है नहीं और इसलिए एक मजबूरी होती है लोगों की कि वो आखिर कहाँ घर बनाए। क्योंकि वैसे भी जो हमारा, देखिए, हम जोशीमठ को जब बात करते हैं हम लोग, तो हमको थोड़ा हिमालय को समझना पड़ेगा, तब हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि जोशीमठ तो एक छोटा सा हिस्सा हिमालय का, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये ठीक है कि लोगों का भी सहयोग चाहिए। जो भी निर्माण हो वो मिट्टी की जो बियरिंग कैपेसिटी है उसके बाद ही होना चाहिए।
तो उसके लिए जाहिर तौर पर कड़े कानून नियम बनने चाहिए। मैं इनकी तस्वीर दिखाऊं, मैं 2 दिन पहले भी यहाँ आई थी और ये उनके आंखों में अभी भी इनके आंसू हैं। नेता तो आ रहे हैं पर आज तो घर जाने वाला था, वहाँ तो तोड़फोड़ शुरू होने और वाली ये है। दर्द और ये तकलीफ सरकारें समझ रही है, इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है।